ये मेरा शूटर है मैडम, इसको हम तिब्बत से अभी इंपोर्ट कराए और उत्तराखंड में इसे तेंदुआ से लड़ते हुए देखा गया। बुरी तरह से जख्मी कर दिया तेंदुआ को। अब ये मेरा पाकिस्तानी बुल्ली है, ये टोटली ट्रेंड डॉग है। ठीक है, ये समझते हैं कि गलत क्या है सही क्या है। सर मुझे पता चला था कि 2008 या 9 के करीब में आपके पास अजगर भी आपने पाला था, क्या ये सही? बुल है। और ये बुल जनरल बुल नहीं है मैम, बेस्ट ऑफ बुल ऑफ बिहार का अवार्ड जीत चुका है ये। आप भी गजब के हैं और आपके जानवर भी गजब के हैं, मैं यही कहना चाहूंगी। बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा घोड़ा है। पूरा मेला में आप घूम के आइए, तमाम जनता घूम के आए, यदि इसके हाइट का जानवर मिल जाएगा तो ये बात मैं कहना छोड़ दूंगा। सिंध की चाल और मारवाड़ी की खूबसूरती। कितना खर्च हो जाता है सारे जानवरों के बारे में अगर मिला दिया जाए? मोटा मोटी 1.5 लाख के आसपास पर मंथ खर्च हो जाता है। मैंने प्रधानमंत्री को खत लिखा था कि हमको शेर पालना है। शेर पालना है आपको। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं सोनपुर मेले में मौजूद हूं, वही सोनपुर मेला जो पशु मेले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर आते हैं जो खरीदी बिक्री के लिए लाए जाते हैं और यहीं पर कुछ ऐसे जानवर आते हैं जो दिखाने के लिए लाए जाते हैं। भाई पावर शो किया जाता है। हमारे साथ फ्रेम में आपको जितेंद्र सर दिखाई दे रहे होंगे जो सीतामढ़ी से चलकर हमारे लिए बहुत सारे जानवर, यूनिक जानवर जो हैं वो लेकर आए हैं। बातचीत करते हैं, सर को बहुत आप लोगों ने पसंद किया है। वापस से पूछते हैं कि इस बार आपके लिए क्या ये नया लेकर आए हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद मैडम। चलिए आज बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका लुक मतलब हर बार कुछ ना कुछ यूनिक होता है और इस बार भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोग आपके जानवर को देखना काफ़ी पसंद करते हैं। पिछली बार भी आपने एक से बढ़कर एक चीज़ों को लाया था यहाँ पर, इस बार क्या नया लेकर आए? थोड़ा चलते हैं उस तरफ से, दिखाते हैं कि आपके पास क्या क्या है इस बार। नया तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ये मेरा, आ जाइए इधर आ जाइए आप। जी जी, ये मेरा शूटर है मैडम, इसको हम तिब्बत से अभी इंपोर्ट कराए हैं। ये जो मतलब डॉगी बोल सकते हैं ना इसको आपने शूटर नाम रखा हुआ है, तो ये तिब्बत से आपने मंगाया है? तिब्बत से मैम ये इंपोर्ट हुआ है। हुआ क्या कि विगत कुछ दिनों पहले हिमाचल में और उत्तराखंड में इसे तेंदुआ से लड़ते हुए देखा गया। अच्छा। और बाघ से ताकतवर जानवर कोई होता नहीं है और तेंदुआ इससे जान बचाकर जब भागा, जख्मी, बुरी तरह से जख्मी कर दिया तेंदुआ को। तब मेरे मन में आया कि भाई डिफरेंट जानवर तो मैं पाला हूँ, क्यों ना एक बार इसको देखा जाए। मतलब फाइटर है ये, आप ये कहना है। और तो इसलिए इसको हम लाए। और ये महज मात्र मैम 6 महीना का बच्चा है। ये 6 महीने का है, लेकिन हाइट और लेंथ काफी ज्यादा है। अभी और बढ़ेगा। मैंने 44 इंची होगा। जब आप पिछले साल आए थे तो मेले में ये डॉग नहीं आया था। तो इसका हाइट अभी बढ़ेगा और विकास भी होगा काफी। एक चीज और बताइए, कितने में खरीदा है आपने जो इंपोर्ट कराया है तिब्बत से? इसको 1,70,000 रुपए में हमने खरीदा। 1,70,000 का? 70,000 में, और 30,000 रुपये हमको लग गया वहाँ से लाने का टिकट। तो ये जो है वो 1,70,000 का है। लगभग 30,000 जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज। जी हाँ, उसके बाद फिर दिल्ली से आया था, 10-15,000 उसमें भी खर्च हो गया। अब यहाँ पर आपका भेरा दिखाई दे रहा है जो कि कितना जीत चुका है ये, मतलब कितना कंपटीशन जीत चुका है? मैम ये मेरा अर्जुन है, सोनपुर का विनर तो है ही है। 8 साल तक सोनपुर में किसी भेड़ से हारा नहीं और वैसे 50 फाइट ये मैंने किया है और लगभग 100% फाइट ये जीता है। मतलब 8 साल से आपके पास है ये। कितना में खरीदा था 8 साल पहले आप? हम 55,000 में लिए थे। उस टाइम 55,000 का? 55,000 में लिए थे, लेकिन अब मैडम ये आखिरी बार आया है। अब मेला नहीं आएगा क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है और अब लड़ नहीं सकता। सर आपके पास नॉर्मल तो कुछ है नहीं, जो भी दिख रहा है सब भयंकर दिख रहा है। मैम ये मेरा पाकिस्तानी बुल्ली है। पाकिस्तानी बुल्ली है, मतलब पाकिस्तान से इंपोर्ट कराया आप? ये फीमेल है मैम। अच्छा, फीमेल। हाँ, ये हमारे मित्र लाए थे इसको, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रख पाए क्योंकि ये तो इसका रखना बड़ा मेंटेन हाई होता है, तब वो हमको गिफ्ट कर दिए मैम। ये जो हम लोगों को दिख रहा है, अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए या फिर आम पब्लिक में छोड़ दिया जाए, क्या हालत करेंगे ये लोग? देखिए मैम, ये टोटली ट्रेंड डॉग है। अच्छा। ठीक है, ये समझते हैं कि गलत क्या है सही क्या है। लोग भागना शुरू कर देंगे। ऑटोमेटिक है कि जिस तरह का बनावा इनका है शरीर का, देख के डर लगता है। अब भागना शुरू करेंगे तो बुरी तरह अटैक कर देगा। लोग कोई नहीं भागेंगे तो कुछ नहीं करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ जो भीड़ लगी है, ये लोग भागना शुरू कर देते हैं, भगदड़ कर लेते हैं, क्या करेगा ये लोग? तब मैडम जहाँ तक बन पाएगा सबको डिस्टर्ब, जख्मी कर देगा। जख्मी कर देगा। आगे की तरफ चलते हैं सर। और निकालते हैं मैडम तो 3 आदमी से इसीलिए निकालते हैं कि कोई नुकसान ना हो किसी का। 3 लोग लगते हैं इसके प्रोटेक्शन में। इसको टॉयलेट बाथरूम कराने के लिए निकालने का मतलब है 2 कॉलर बेल्ट दोनों साइड से लड़का पकड़ता है और तीसरा बॉडी बेल्ट लगा रहा था। 3 बेल्ट नहीं लगेगा तो नहीं निकालेंगे मैम।
रे बाप, यहाँ मतलब आप लोग भी ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, थोड़ा पीछे पीछे रहिए। जो भी आपको नजर आ रहा है थोड़ा पीछे रहिए, नहीं तो जख्मी कर सकते हैं जो भी जानवर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं सर, और भी दिखाइए कि क्या आपने यहाँ पर लोगों के लिए स्पेशल आया है। एक यहाँ पे डॉग छोटा सा नजर आ रहा है। ये तो पिछले साल भी आया था, ये चाइनीज भूटिया है। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं विगत 16 साल से यहाँ आता हूँ, ये मेरा 16वां साल है, और मैं यहाँ पर जानवर बेचने नहीं आता हूँ। मुझे पता चला कि पूरे सोनपुर मेला में एकमात्र आप ऐसे पशु प्रेमी हैं, या फिर आप अपने पशुओं को लेकर आते हैं जो बिक्री के लिए नहीं लाते हैं, अपने मतलब पावर का प्रदर्शन करते हैं आप लाके। मैम, जानवर मैं दिमाग से नहीं पालता हूँ, दिल से पालता हूँ। जी जी जी, और दिल के टुकड़ा को लोग अलग नहीं करता है। तो हम तो व्यापारी है नहीं जो हम बेच लेंगे, कमा लेंगे 2-4-5 लाख मेला से, या फिर चले जाएंगे घर, फिर दूसरे मेला में चले जाएंगे, वहाँ बेच लेंगे। आप ये भी कहते हैं कि अगर जानवर हमारे पास आ गया तो उसका अंतिम समय भी हमारे दरवाजे पे ही जाएगा। बिल्कुल मैम, मेरा यही इच्छा रहता है कि जानवर जब मैं खरीदता हूँ तो मैं अब इसको परिवार का सदस्य बना के रखता हूँ। अब परिवार के सदस्य को लोग ऐसे नहीं फेंकते हैं, ऐसे नहीं भगाते हैं, ऐसे नहीं रोड पर छोड़ देते हैं, और बेचना तो दूर की बात है। नहीं बोलना चाहते हुए कहना चाहता हूँ कि जिसका बच्चा अंधा है, लंगड़ा है, लुल्ला है, बहरा है, वो अपने बच्चे को भगा देते हैं घर से। क्या भगा देते हैं? तो नहीं भगाते हैं। ठीक उसी तरह से मैम मेरी यही इच्छा रहती है कि जिस जानवर ने मुझे शोहरत दिया, इज्जत दिया, बाजार में एक पहचान बन दिया, पूरी दुनिया में पहचान दिला रहे हैं आपके ये जानवर। मैम थोड़ा सा ये इस तरह का बात बोलते हुए पल भावुक हो जाता है। भारत का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ के लोग मुझे नहीं जानते हैं मैम, और डायरेक्ट बात होती है। और अदर लगभग 18 कंट्री से भी मेरी बात होती है, 18 देश के लोग मुझे फॉलो करते हैं आपके पशु प्रेम के लिए। ओनली मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, लेकिन ये भले लोग जाने या न जाने, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि पशु प्रेमी है। सर, मुझे पता चला था कि 2008 या 9 के करीब में आपके पास अजगर भी आपने पाला था, क्या ये सही बात? मैडम, जिस समय 2008 में अजगर हम लाए थे, जगह सर गलत नहीं होना चाहिए, ऑन कैमरा बोल रहे हैं मैम, अजगर मैं लाया था तो उसको उस समय उसका वजन 30 kg था। अच्छा। और मैंने रखा और 1 कुंटल 10 किलो हो गया। जब हमको लगा कि अब एग्रेसिव हो रहा है, तो मैं उसे हटा दिया, वन विभाग को दे दिया मैडम। 30 किलो के अजगर को आपने 1 क्विंटल 30 kg आपने कर दिया, 10 kg आपने कर दिया, उसके बाद वन विभाग को सौंप दिया। मैंने दे दिया, तो ऑन रिकॉर्ड है मैडम, इसमें पूछने की क्या बात है। जी, आगे की तरफ आते हैं और दिखाते हैं। पिछली बार भी आपने लाया था। मोहन, मोहन नहीं उठो, मोहन नाम रखा है बेटा, उठ जा बेटा, उठ जा मोहन, उठ जाइए, बहुत लोग आए हुए हैं, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। अभी ये बैठा था इसलिए चेक है, मतलब आपने बोला और ये उठ गया। अरे इसको चांदनी डाल दो। ये मेरा मैम मोहन है। अच्छा। बुल है। हाँ। और ये बुल जनरल बुल नहीं है मैम, बेस्ट बुल ऑफ बिहार का अवार्ड जीत चुका है ये मैम। ये आपको मुजफ्फरपुर में जो बेस्ट बुल ऑफ बिहार का अवार्ड जीत चुका है। BBB आपको जो मुजफ्फरपुर में मंत्री जी क्या है, रामसूरत बाबू, जो अर्जुन बाबू पशु मेला लगाते हैं, वहाँ पर बेस्ट बुल ऑफ बिहार का अवार्ड जीत करके 51,000 रुपया नगद से सम्मानित इसको किया गया, और सिल्क का पुरस्कार दिया गया मैम। क्या खासियत है सर इस? मैडम सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश में जो है, जो देश की सबसे उत्तम प्रजाति देसी गौवंश, गिर नस्ल की जो गौवंश है, उसी का ये नंदी है। अच्छा। हाँ, आम भाषा में गांव में इसे सार भी कहते हैं, बुल भी कहते हैं, लेकिन जनरल तौर पर हम लोग इसको बुल बोलते हैं कि मेरा मोहन बुल है। मोहन को लाया कहाँ से है आपने? मोहन मैम इसको गुजरात से हम लाए थे, 2 साल का था तो लाए थे। अच्छा। और 5 साल से मेरे यहाँ है मैम। आप भी गजब के हैं और आपके जानवर भी गजब के हैं, मैं यही कहना चाहूँगी। पीछे की तरफ आते हैं, घोड़े भी आपके पास एक से बढ़कर एक हैं, जो कहीं ना कहीं कई सारे जगहों पर विजेता बन चुका है। हाइट के हिसाब से सर इतना कमाल का आपके पास घोड़ा है? मैम ये हमारा जाबाज है। जाबाज है? जाबाज है मेरे पास, लगभग आपको 5-6 साल से है, और 2 साल का था तो लाए थे, 7 साल का हुआ। इसके बारे में बताना चाहूँगा मैम कि बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा घोड़ा है। मतलब बिहार उत्तर प्रदेश मिला दिया जाए तो सबसे ऊंचा? 8 साल से, अभी भी मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि पूरा मेला में आप घूम के आइए, तमाम जनता घूम के आए, यदि इसके हाइट का जानवर मिल जाएगा तो ये बात मैं कहना छोड़ दूंगा। मैं कहूँगा, बजाबते माला पहना के उस जानवर को स्वागत करूँगा, कहूँगा कि चलिए इससे बड़ा जानवर मंडी में आ गया। कितनी हाइट होगी सर इसकी? 65 इंची प्लस है जी। और इतना ऊंचा जानवर आया नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है मैम कि ये सिंध और मारवाड़ी का क्रॉस ब्रीड है। अच्छा। सिंध की चाल और मारवाड़ी की खूबसूरती। जनरल तौर पर आप यदि घोड़े बाजार में जाइएगा तो चलने वाला जानवर है वो आपको खूबसूरत नहीं दिखेगा।
और जो खूबसूरत दिखेगा वो चलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। समझिए ना, मैंने सारे गुण उसमें नहीं है, कुछ नहीं करेगा मैं। तो ये जो हमारा जाबाज है सिंध और मारवाड़ी का क्रॉस ब्रीड है, इसलिए सिंध की चाल है इसमें और मारवाड़ी की खूबसूरती है। कहाँ कहाँ विजेता बना है आपका ये जाबाज? छोटा मोटा तो रेस लगभग 10-20 जीत चुका है, लेकिन बड़ा रेस में आपको मुजफ्फरपुर मोतीपुर हरदी मेला जो लगता है 38 घोड़ों को हराकर 10 स्टेट से घोड़ा आया था मैडम। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, रांची, झारखंड, बिहार 38 घोड़ों को हराकर विजेता बना और अपने मालिक का मोछ बड़ा कर दिया मैडम। कितना इसका जो है वो कितना मेंटेनेंस में क्या क्या लग जाता है? Maintenance- मैंने सुना है कि मालिश होती है, मावा खिलाया जाता है इसको। मैडम बिल्कुल, इसको मध खिलाते हैं, काजू पिस्ता खिलाते हैं, अनार सेब खिलाते हैं। जब जब रेस की तैयारी होती है तो इसका थोड़ा विशेष रख रखाव, और जनरल तौर पर चोकर भूसा तो खाता ही है मैं। आपके पास शूटर देख लिया हमने, पाकिस्तानी बुल्ली देख लिया, आपके पास ये जाबाज घोड़ा देख लिया, इधर में जो है वो आपके पास बुल है जो पूरे बिहार, मतलब अगर बाहर की तरफ भी अगर उसको कंपेयर किया जाए तो आपके पास सबसे उत्तम किस्म का है। कल उत्तर प्रदेश से बहुत लोग आए हुए थे कि कैमरा में देखे कि भाई मेरे पास भी बुल है, ये कौन आदमी है जो बोल रहा है कि ऐसा बुल नहीं है। तो कल आए हुए थे, बड़ा मान सम्मान किए और चाय पिलाए उन लोगों को, भूजा उजा खाए हम लोग साथ, और कह के गए कि डॉक्टर साहब हम करीब से देखने आए थे कि हमसे बढ़िया बुल तो हो ही नहीं सकता है, वाकई में हमारा बुल से अच्छा आपका बुल है, कह के गए। सही बात है। कितना खर्च हो जाता है सारे जानवरों के बारे में अगर मिला दिया जाए भैया, मतलब यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबकी आमदनी जोड़ ली जाए तो उतना आप खर्च कर देते हैं यहाँ के पशु में। सभी दर्शक हैं, सभी आदमी को हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, इन्हीं लोगों के दुआ से सब कुछ पूरा होता है मैडम। मोटा मोटी 1.5 लाख के आसपास पर मंथ खर्च हो जाता है मैडम। 1.5 लाख आपका खर्च होता है ये सारे जानवरों के मेंटेनेंस में, इनको मतलब इनके पालन पोषण में आप खर्च करते हैं? मैडम खर्च होता है। मतलब अभी तक आपने लोगों को सुना होगा कि भाई आपकी आमदनी कितनी है, वो सुनते थे हम लोग, आज हम खर्च सुन रहे हैं जो आप 1.5 लाख बता रहे हैं। अच्छा, लोग ऐसे आपको ऑफर तो देते होंगे ना कि इसका हम 2 लाख दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, कहते हैं लोग? जाबाज के लिए सादा चेक मिला हुआ है, समझ गए ना। अच्छा। हाँ, लोग नाराज भी हो गए कि ये डॉक्टर साहब मैंने हम लोगों को भी मजा लेने दीजिए। अच्छा। तो बेचना नहीं है, और मैं आपसे आपके कैमरे के माध्यम से कह देता हूँ कि जब तक मेरी सांसें चलेगी ये सब जानवर मेरे साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं से आपको पता होगा कि आज डॉक्टर साहब का ये जानवर बिका नहीं आज तक। भोजपुरी स्टार कहते हैं कि पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं से खत्म होता है। मुझे लगता है कि इनके लिए ये बात बोलनी चाहिए कि जब आप इनके पास आएंगे, इनके क्रेज को देखेंगे ना, तो आपको आप भी बोलने पे मजबूर हो जाएंगे कि पावर वाकई में यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है। अगर जितेंद्र सर को ये ऑफर दे दिया जाता है, खुलेआम उनको कह दिया जाता है कि आपको जो मर्जी आप वो पालिए, कोई ऐसा सपना है जो आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास ये होना चाहिए? मैम, पिछले साल हमको याद नहीं है, लॉकडाउन के बाद मैंने प्रधानमंत्री को खत लिखा था कि हमको शेर पालना है। शेर पालना है आपको? ऐसा हमने कहा था, इजाज़त, लेकिन हमारा खत कहाँ रह गया मुझे आज तक पता नहीं है। समझ गए? तमन्ना है कि आपके पास शेर हो अपना? मेरा प्रयास भी है। एक बार सिक्किम में मेरी बात भी हुई है कि वहाँ के चिड़ियाघर वालों का कहना है कि आप शेर का पैसा पेमेंट कर दीजिए और जो खाएगा, जो उसका मेंटेनेंस चार्ज है वो भी आप दे दीजिए, आपका बोर्ड लग जाएगा, लेकिन हम रखेंगे अपने पास। अब मेरा मन है कि मैं रखूं अपने पास। अच्छा। इतना ही अंतर है। मेरा मन है कि यदि सरकार का आसपास के लोगों का क्या हाल होगा सर? परिहार के लोग भाग जाएंगे परिहार छोड़ के, आपके पास शेर आ जाएगा तो? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है कि जब खतरनाक जानवर हम पालते हैं जी, तो लापरवाही नहीं करते हैं। तो आज तक भगवान की कृपा से 20 साल से हम जानवर रखे हैं, मोटा मोटी कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसलिए चलिए, जानवर रखे और खुद के ही उसी जगह पे हॉस्पिटल भी है आपका, मरीज भी आते हैं तमाम। एक ही कैंपस में मेरा हॉस्पिटल भी है और ये तमाम जानवर का फार्म हाउस भी है। आप तो गए हैं, देखवे किए हैं, समझ गए ना। और किसी मरीज को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया हमने। चलिए, ये थे हमारे साथ सीतामढ़ी परिहार के जितेंद्र सर, जो कि एक डॉक्टर हैं। आपको कितने, मतलब पहले भी आपने कहीं ना कहीं इनको ज़रूर देखा होगा वीडियो के माध्यम से। अगर आप सोनपुर मेला में आते हैं तो जितना लोगों के अंदर एक रहता है, जोश रहता है कि सोनपुर मेला घूमेंगे, उतना ही ज़्यादा जोश रहता है कि सर से जाके मिलेंगे, उन्होंने क्या इस बार नया लाया है वो देखने का मौका मिलेगा। आपको कैसे लगे हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कौन सा जानवर इनका सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया ये भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।